वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस। रुको रुको, भाग नहीं कर सकते नहीं, ये मॉडल वर्ब के ऊपर दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि जब मॉडल वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो उसका कैसे पैसिव बनाते हैं। इस क्लास में मैं आपको वैसे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मॉडल वर्ब हैं जिनके साथ हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है शुड, कुड, हाँ यहाँ देखो शुड, कुड, वुड, मस्ट, नीड और टू, मे और माइट, इतने मॉडल वर्ब के साथ आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। मतलब इनके बाद हमेशा आपका हैव आता है, हैव के बाद मेन वर्ब का हमेशा क्या आता है, थर्ड फॉर्म। तो इनका पैसिव कैसे चेंज किया जाएगा, आज का टॉपिक हमारा ये है। ठीक है, तो इस क्लास में मैं आपको सिर्फ अफर्मेटिव सिखाऊंगा। जो दूसरा क्लास होगा उस क्लास में आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव का अलग बनाऊंगा, इंटरोगेटिव और नेगेटिव का अलग क्लास में आपको समझाऊंगा। इस क्लास में मैं आपको सिर्फ अफर्मेटिव का पैसिव कैसे बनाया जाता है वैसा बताऊंगा। ठीक है, देखो तो आपको रेडी कर लेना है कॉन्सेप्ट क्या हमारा। देखो सेकंड क्लास ऑन मॉडल ऑफ टू दूसरा क्लास है। स्ट्रक्चर देख लो अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो एक्टिव वॉइस का और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपका होगा बेटा, सबसे पहले उसमें आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद मॉडल वर्ब आएगा। मॉडल मतलब कैन, कुड, मे, माइट, ये सब यहाँ से लेके शुड से लेके और यहाँ माइट तक कोई एक मॉडल वर्ब नजर आएंगे आपको। और उसके बाद आपका हैव लगा हुआ होगा, क्या हैव, हैव के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होगा। कहोगे क्या ऑब्जेक्ट के बाद कुछ और नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, अदर वर्ड भी आ सकते हैं, लेकिन पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट तक ही जरूरत होता है। अगर अदर वर्ड जहाँ रहेगा तो पैसिव में भी आप अदर वर्ड को वहीं पे रख देते हैं, उसको हम टच नहीं करते हैं। अब इसका अगर पैसिव कैसे बनाना देखो, पैसिव वॉइस की यहाँ में लिखा बेटा, पैसिव वॉइस बनाने का नियम बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग आप यहाँ लगाओ। तो करना क्या आपको कि जो भी आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, वो मतलब ऑब्जेक्ट हो, एक्टिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसी ऑब्जेक्ट को पैसिव में हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद जो मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस में रहा होगा उसी मॉडल वर्ब को लिख लेना है। उसके बाद आपको हैव लगा देना है। हैव के बाद क्या करना है, बीन, देखो बीन खुद से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बीन लगा देना है। बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मजे की बात है कि एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आएगा, उसी थर्ड फॉर्म को पैसिव वॉइस में लिख देना है। और ध्यान रहे थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको बाई लगाना है। अब बाई लगाने के बाद बेटा जो भी आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, क्या एक्टिव वॉइस में जो भी सब्जेक्ट होगा बाई के बाद आपको उसको ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देना, चाहे उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलो या ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दो, बात वही है। ठीक है, स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा देखो आप लिख लीजिएगा ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि कौन कौन से मॉडल वर्ब के साथ हैव और बी3 का यूज होते हैं, तो यहाँ मैंने ये भी लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं साइड देखो ताकि आप स्ट्रक्चर नोट कर लें। ठीक, अब एग्जाम्पल देखिए, पहले बार वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद फिर दोबारा से वीडियो को देख के नोट बनाना, बिकॉज नोट बनाना अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ही स्टूडेंट हैं तभी ये क्लास देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल देखो लिखा ही मे हैव किल्ड देम। अगर स्ट्रक्चर मैच करोगे, देखो सब्जेक्ट आया है ही के बाद मॉडल में, मे के बाद मेन वर्ब का सॉरी हैव, मॉडल के बाद हैव आया, हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आया और लास्ट में फुल स्टॉप आया। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। हमेशा आपको एक्टिव वॉइस का इसी प्रकार का सीक्वेंस मिलेगा। अब इसका पैसिव कैसे बनाना है आपको ध्यान दो। पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या कहते हैं कि जो भी यहाँ एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है इसी ऑब्जेक्ट को पैसिव में हमें सब्जेक्ट बना देना है। तो देम का सब्जेक्ट किसका होता है, दे होता है। ठीक, अब फार्मूला देखते चलो, ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया, बिल्कुल सर। अब क्या करना होता है, उसी से मॉडल वर्ब को लिखना है। तो एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब क्या आया था, मे आया था, तो पैसिव में मे लिख दो। मे के बाद क्या करना होता है, हैव लगाना होगा, तो हैव लगा दो, देखो हैव। हैव के बाद क्या करना होता है, फार्मूला देखो बीन, तो बीन लगा दो, बीन हो गया। बीन के बाद करना होता है थर्ड फॉर्म लगा दो, क्या थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कहाँ, जो एक्टिव वॉइस थर्ड फॉर्म कहाँ है, वो किल थर्ड फॉर्म था, तो पैसिव वॉइस में मैंने लगा दी किल। और थर्ड फॉर्म के बाद फार्मूले में देखो क्या लिखा होता है, बाई, तो यहाँ हो गया बाई। बाई के बाद जो कि एक्टिव वॉइस का हमारे सब्जेक्ट रहा हुआ, सब्जेक्ट क्या है, ही, इसको सब्जेक्ट क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं बेटा। तो ही का सब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव किसका होता है, आपका ही होता है। देखो पैसिव वॉइस बन गई। अगले एग्जांपल देखो, बात क्लियर हो जाएगा। आई शुड
आई शुड हैव ब्रोकन दैट चेयर। अब इसका पैसे कैसे निकालना है वह देखो। सबसे पहले आपको करना होता है बेटा, आपको ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है, ढूंढना होता है। देखो यहाँ पे ये रहा बेटा आपका ऑब्जेक्ट। अब इसी ऑब्जेक्ट को हमें पैसे में क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट। दैट चेयर आपका ऑब्जेक्ट है, पैसे में हमने दैट चेयर में क्या बना दिया, सब्जेक्ट। जैसे कि हमारा फार्मूला कहता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसे में हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो मैंने भी वही किया कि एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट था पैसे में सब्जेक्ट बना दिया। अब क्या करना है, सेम मॉडल लिखना है। देखो एक्टिव वॉइस में क्या है, शुड, मैंने शुड लिख दिया। उसके बाद क्या करना होता है, है लिख दिया। है के तुरंत बाद बी लगाना होता है, तो बी लगा दिया। बी के बाद मेरा होता है थर्ड फॉर्म ब्रोकन। मजे के बाद क्या, थर्ड फॉर्म आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रोकन हो गया। और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या आता है, फार्मूला देखोगे लिखा होगा बाई, और बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो भी सब्जेक्ट रहा होगा उसको पैसे में क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। ढूंढ सब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ आई। आई को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव मी हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल पास और पा रहे हो, आ रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, लिखा है यू कुड हैव स्टॉप्ड द कार। यू कुड हैव स्टॉप्ड द कार। अब पैसे दो कैसे बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट पता लगा लो। तो आपका द कार, ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब इसको हमें पैसे में क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। द कार हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद वही मॉडल को लिख लो, कुछ के बाद हैव लगाओगे, हैव के बाद क्या करोगे, बी ने लगाओगे, बी के बाद मीन का थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाओगे, बाई हो गई। बाई के बाद क्या करना है, जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, और यू का ऑब्जेक्ट में सी यू होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा साइड ले रहा हूँ ताकि आप एक्टिव वॉइस वीडियो को रोक लेना, पैसिव वॉइस के सेक्शन नोट करना, फिर ये भी नोट कर लेना कि इन्हीं मॉडल के साथ हमेशा मीन का थर्ड फॉर्म आते हैं। उसके बाद 1 2 3 3 एग्जाम्पल्स नोट कर लेना, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ अगले स्लाइड में, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। अब इस स्लाइड में देखो कुछ और आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि बात अच्छे से आपके दिमाग में यहाँ फिट हो जाए। अगर आप फोकस होकर देखेंगे तो एक भी बात समझ के बाहर नहीं जाने वाली है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला एग्जाम्पल यहाँ लिखे, चौथे एग्जाम्पल देखो लिखा है। चौथे एग्जाम्पल क्या है, द ड्राइवर माइट हैव स्टोलन द बुक। द ड्राइवर माइट हैव स्टोलन द बुक। अब इसका पैसे कैसे बनाना है, तो पैसे बनाने में क्या करना होता है, आप यह बताओ। फार्मूला तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखो क्या करना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जो हमारा वही काम कर रहे हैं, चलिए। तो द बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, पैसे में हमें इसी को सब्जेक्ट बनाना है, तो द बुक सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करोगे, कहोगे सर मॉडल लिखेंगे, माइट हो गया। अब क्या करोगे, कहोगे सर हैव लिखेंगे, हैव के बाद क्या करोगे, कहोगे सर बी लिखेंगे, बी के बाद मेरा आपका थर्ड फॉर्म स्टोलन। थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ड्राइवर, ठीक है। अगला सेंटेंस में लिखा है, thief would have hidden some money. The thief would have hidden some money. तो ऐसे लोग कैसे बनाया जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ बताओ यार, मनी नहीं, सम नहीं, सम और मनी दोनों मिला के यहाँ बना है ऑब्जेक्ट। सम मनी हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसी को पकड़ना है और पैसिव में हमें सब्जेक्ट बना देना है। तो सम मनी हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वही मॉडल लगाओ, फुल हो गया। उसके बाद हैव लगाओ, हैव के बाद बी हो गया। बी के बाद मैं क्या करता हूँ, हिडन। थर्ड फॉर्म के बाद बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा पैसे में क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। द थिंग हो गया। आसान है, बहुत ही आसान है। लास्ट एग्जाम्पल अगला है, यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस मूवी। यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस मूवी। इसका पैसे दो कैसे बनाया जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, दिस मूवी आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे में कैसे क्या करना होता है, फार्मूला तो ऑलरेडी आपको याद ही हो गया होगा अब तक। तो दिस मूवी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस मूवी मस्ट हैव बी वॉच्ड बाय यू, ठीक है। चार एग्जाम्पल्स, 1 2 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे। टोटल मैंने आपको 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं और बेटा 6 एग्जाम्पल एनफ होते हैं किसी भी एक टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। अब क्लास छोड़ के जाइएगा, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क आपको करना है। हाँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है होमवर्क आपके लिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा सा मैं चार्ट दे रहा हूँ। हाँ, तो ये 9 होमवर्क्स हैं,
इसका आपको कैसे बनाकर मुझे सेंड करना है कमेंट सेक्शन में, और मैं 100% उसको मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। हम लोग मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे जरूर पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।